अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस की क्लास नंबर 15 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के अंदर। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस के अंदर। आज जो हम बात करने वाले हैं पेज वर्सेस पोस्ट के ऊपर, कि बेसिकली पेज क्या है, पोस्ट क्या होता है। ये नाम हो सकता है आपने ऑलरेडी भी सुना होगा और ये कॉमनली यूज होता है पेज और पोस्ट वगैरह, और स्पेशली पोस्ट वगैरह का। पोस्ट हम अक्सर फेसबुक वगैरह के ऊपर करते रहते हैं, तो हमें पोस्ट का नाम तो ऑलरेडी सुना होगा आपने भी। तो आज हम पहले तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पोस्ट क्या है, पेज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और वर्डप्रेस के ऊपर क्या रोल है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर यूज क्या है, सारी डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। तो थोड़ी सी वीडियो आज की लंबी होने वाली है, क्योंकि डिटेल में समझाना तो जाहिर सी बात उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि पोस्ट बेसिकली एक सबसे एग्जांपल जो पोस्ट की मैं आपको देना पसंद करूंगा आपकी फेसबुक पर ही है। आप रोजाना अपनी फेसबुक के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट वगैरह करते होंगे। पोस्ट यानी अपनी को फोटो अपलोड कर दी, कोई वैसे मैसेज यानी अपनी कोई पोएट्री वगैरह शेयर कर दी, कोई पिक्चर शेयर कर दी, तो वो अब क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पोस्ट बेसिकली जो होती है ऐसी चीज है जो कि टाइम टू टाइम यानी अपडेट होती रहती है। पोस्ट यानी आपने आज की तो उसकी एक स्पेसिफिक डेट है, पोस्ट की एक टाइम और डेट होती है। यानी आप जिस टाइम को या जिस डेट को आप पब्लिश करेंगे उसको या अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उसकी एक स्पेसिफिक डेट है। अगर हम कंपेयर करें पेज को, तो पेज बेसिकली एक जगह पे ही रहता है, स्टैटिक होता है, वो रोजाना अपडेट नहीं होता। अब पोस्ट ऐसी होती है कि जैसे आज आपने अपलोड की फोटो, कल आप दोबारा दूसरी को कर रहे हैं, इसी तरह आगे अगले दिन आप कुछ और फोटो अपलोड कर रहे हैं। तो होगा क्या कि आपने जो सबसे पहले फोटो अपलोड की वो क्या हो रहा है, वो नीचे चलती जा रही है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप और अपलोड करते जाएंगे फोटोज अपनी पोस्ट वगैरह, तो क्या होगा, आपकी जो पुरानी पोस्ट होगी वो इसी तरह नीचे चलती जाएगी। तो वो क्या है, टाइम के साथ वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जा रही है, नीचे चलती जा रही है। यानी पोस्ट एक ऐसी चीज है जो कि टाइम के हिसाब से अपडेट होती रहती है, तब्दील होती रहती है। यानी जैसे कोई नया टॉपिक आएगा, कोई आपकी नई यानी आपने कोई नई सेल्फी बनाई है तो आप उसको अपडेट कर देते हैं। फिर आपने इसी तरह कोई नई अगले दिन को फोटो से फिर से बना ली तो आप इसको फिर अपडेट कर देंगे, तो आपकी जो पुरानी फोटो है वो इसी तरह नीचे चलती जाएगी। तो जिस दिन और जिस टाइम पे आप वो उसको अपलोड करते हैं उसके अंदर वो टाइम सेव रहता है कि आपने इस डेट को इस टाइम के ऊपर अपनी पोस्ट को पब्लिश किया था। बट अगर आप कंपेयर करें पेज को, तो पेज एक ऐसी चीज है जो कि आज आपने बनाया, ठीक है, वो आज भी ऐसा ही होगा और कल भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, आप उसमें खुद मॉडिफिकेशन ना करें तो एक अलग बात है। वैसे आपको जो पेज है वो हमेशा स्टैटिक रहता है, यानी एक ही जगह पे रहता है, यानी आप उसको रोजाना अपडेट नहीं करते। यानी ऐसा नहीं होता कि आप रोजाना को पेजेस ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट के ऊपर पेजेस होते हैं वो हमेशा एक ही तरह के रहते हैं। यानी आपने वेबसाइट बना ली, लेट्स सपोज होम के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर दिया, तो होगा क्या कि आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है वो एज इट इज हमेशा ही रहेगा। बट अगर आप पोस्ट की बात करें तो आप रोजाना कुछ ना कुछ नए टॉपिक के ऊपर पोस्ट करते हैं, कोई नया ब्लॉग पोस्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो टाइम के साथ साथ वो चेंज होता रहता है। और इसी तरह हमारा जो पेज होता है उसकी कोई डेट नहीं होती। यानी हम जब उसको पब्लिश करते हैं या बनाते हैं तो उसकी स्पेसिफिक डेट नहीं होगी कि हाँ इस डेट को हमने उसको बनाया, इस डेट को हमने अपडेट किया, यानी उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। बट पोस्ट में क्या होता है कि हमेशा जब भी हमको पोस्ट डालते हैं उसकी स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डेट हमेशा रहती है कि हम इस तारीख को और इस टाइम के ऊपर हमने एक पोस्ट जो है ना अपलोड की थी अपने यानी वेबसाइट के ऊपर या अपने फेसबुक अकाउंट वगैरह पे। अब इसके ऊपर एक और भी बात करते हैं कि अब पोस्ट के अंदर और फेसबुक जो हमारा पेज होता है इसमें ये डिफरेंस और क्या है। यानी एक तो ये डिफरेंस हो गया कि इसके अंदर एक यानी हम अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम पोस्ट को, और जो पेज होता है हमेशा स्टैटिक एक जैसा ही रहता है, जैसे आपका पहले था वैसे ही रहेगा। और पोस्ट होगी कि आपने नई अपलोड कर दी तो वो अपडेट होगी, नीचे चलेगी, इस तरह वो चलती रहती है। अब इस तरह हम पोस्ट अगर देखें तो पोस्ट के नीचे हम कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल फिर से हम फेसबुक ही लेते हैं कि आपको फेसबुक के ऊपर फोटो अपलोड करते हैं, आपके 2-4 दोस्त आते हैं नीचे आके उसको लाइक करेंगे, उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। यानी उसके अंदर हमें कमेंट्स ऑप्शन मिलता है कि हम इसको कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं नीचे। बट अगर आप बात करें पेज की, तो पेज के ऊपर ऐसा कुछ सीन नहीं होता, ना ही हम वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, ना ही कोई फीडबैक छोड़ सकते हैं, ना ही वगैरह उसको लाइक वगैरह कर सकते हैं पेज को, ठीक है।
मैं फेसबुक पेज की नहीं बात कर रहा, यानी वेबसाइट के पेज की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह हमारा जो यानी पोस्ट होगी तो हमारी वेबसाइट की एग्जांपल ले लें। मैं इसलिए कंपेयर करके बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली पीपल जो ना लोग यूज़ करते हैं फेसबुक, तो उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फेसबुक की एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल है पोस्ट समझाने के लिए। और पेज तो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ साथ ही कि हमारा जो पेज होता है उसके ऊपर हम ना लाइक कर सकते हैं, ना कमेंट्स कर सकते हैं। यूनिक स्टैटिक होता है, हमेशा सेम रहता है। पर जो पोस्ट होती है वहाँ पे हमें कमेंट्स ऑप्शन मिलते हैं, जो कि मैंने पहले आई थिंक दूसरी तीसरी क्लास में मैंने आपको सारा जब डैशबोर्ड में लॉग इन किया था तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि हम कमेंट्स को रीड कर सकते हैं, पोस्ट चेक कर सकते हैं हमारी कितने पोस्ट हैं, और पेजेस भी हम इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पेजेस कितने बने हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि हम अपने पेज के ऊपर भी कमेंट्स और लाइक्स कर सकते हैं, बट इससे डायरेक्ट हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता। फिर वंस अगेन हमें वही जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा प्लग इन कि हम जिससे अपना मेन्यू बार को हाइड कर सकते, सॉरी टूल बार को हाइड कर सकते हैं। अब इस तरह हम पेज के ऊपर भी आके लाइक कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, बट हमें वर्डप्रेस इटसेल्फ हमें कोई ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देता कि हम पेज के ऊपर आके लाइक या कमेंट्स वगैरह करें। ठीक है, हमें मिल जाता ऑप्शन, हम कोई ऐसा प्लग इन फाइंड कर सकते हैं जो कि हमें ऐसी फंक्शनैलिटी दे जिसकी मदद से हम पेज के ऊपर भी आके लाइक्स कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। बट पोस्ट में हमें बिल्ट इन ऑप्शन मिलता है, हमें कोई प्लगइन की जरूरत नहीं, हमें कोई थर्ड पार्टी प्लगइन नहीं चाहिए। वर्डप्रेस इटसेल्फ हमें ऐसा ऑप्शन देता है कि हम उसके ऊपर आके कमेंट्स कर सकते हैं और उसकी यानी उसको लाइक वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यानी डिफरेंस पेज के ऊपर और पोस्ट के दरमियान। यानी सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा, इसलिए मैंने उसको सही थोड़ा डिटेल में समझाना पसंद किया कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि पोस्ट बेसिकली ऐसी चीज़ जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होती है, और पेजेस जो अपने बना दिए हैं वो इसी तरह स्टैटिक एक जगह पे रहते हैं, यानी हर टाइम वो चेंज नहीं होते जब तक आप खुद उसको अपडेट ना करें। यानी आपको पेज डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह को नया पेज बना लेते हैं तो वो एक अलग बात है। या आप होम पेज पे अपनी कुछ सेटिंग वगैरह तब्दील कर लिए तो वो यानी पेज तो वही रहेगा ना, आपको होम है तो होम ही रहेगा, सिर्फ कि आपने उसमें से कुछ चीज़ें चांदी सारी उड़ा दी, उसमें कुछ नहीं अपडेट कर दी। बट पोस्ट क्या होगी, आप नहीं अपलोड करेंगे वो नीचे चलती जाएंगी, बट पेज के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब हम चलते हैं जहाँ पे डैशबोर्ड में मैं आपको चेक करवाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें सारी की सारी पोस्ट दिखाएगा जो कि अभी हमारी करंटली इस टाइम हुई हुई है। तो अभी हमें सिर्फ एक ही पोस्ट दिख रही है हेलो वर्ल्ड के नाम से, जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है। और देखिए इसको जरा आप इंटरफेस आप देखेंगे। अब इसी तरह हम चलते हैं पेजेस में, तो आपको दोनों का जो इंटरफेस होगा बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा। अब अगर आप पेजेस देखिए होम, अबाउट मी, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, और इधर आके देखे तो आपके पास सारे के सारे वही पेजेस आपको नजर आ रहे होंगे जो कि अभी हमने देखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो हमारे पास एक ब्लॉग लिखा आ रहा है, और ये देखिए पोस्ट पेज है, यानी इसके ऊपर पोस्ट हुई है। और ये हमारे पास होम है, इसके साथ में लिखा रहा फ्रंट पेज, और ये प्राइवेसी सेटिंग पेज है जो कि यहाँ पे मैं अभी विजिबल नहीं दिख रहा। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास देखें तो होम पेज सेक्शन, ये भी हमारा मेन पेज है। अबाउट मी वाला भी यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखें अबाउट मी। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉग दिख रहा है ये हमारा पोस्ट पेज है जो कि हमें यहाँ पे भी इसमें दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड। ये एग्जैक्टली कुछ इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँ एडिट पे तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास वही कुछ डाटा वगैरह हमें दिख रहा होगा जो कि अभी मैं इस ब्लॉग में दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ब्लॉग में जाऊँ और आपको मैं चेक कराऊँ तो देखिए हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉग इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, ये एक बेसिकली पोस्ट पेज है। ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम बीच में अपडेट होता रहता है। ठीक है, अब इस तरह हम चलते हैं आगे। हम चलते हैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर, और लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ। यहाँ पे पहले एक हुई भी है हेलो वर्ल्ड के नाम से जो कि अभी यहाँ पे मैं नजर नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें कोई पोस्ट का बटन नहीं है जहाँ से हम जाके उसको चेक कर सकते कि हमारे वेबसाइट के ऊपर कितनी पोस्ट वगैरह अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो ऐसे ही करता हूँ ना कि यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग में जाके यहाँ से मैं इसकी जो रीडिंग है इसके अंदर मैं जाके ऐसे कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। यहाँ पे देखें तो अभी हमारे पास योर होम पेज डिस्प्ले अ स्टैटिक पेज, यानी हमारा जो जब भी हम वेबसाइट को लोड करें तो हमें ये वाला पेज नजर आए। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं कर दूंगा लेटेस्ट पोस्ट, यानी योर लेटेस्ट पोस्ट। हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो हमारे होम की जगह नजर आए। ठीक है, इसको जरा सेव चेंजेस करके मैं रिफ्रेश करता जाऊंगा तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो लेटेस्ट हमारी पोस्ट है वो मैं यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई है। अब इसे करेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे जाके मैं पोस्ट के अंदर यहाँ पे एक नई पोस्ट ऐड कर देता हूँ, और इस पोस्ट के अंदर मैं कुछ डाटा ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं इधर डमी टेक्स्ट, और नीचे मैं यहाँ पे कुछ डाटा यानी इस बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ और इसी को मैं थोड़ा सा डबल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास टेक्स्ट नजर आए।
और इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ जाके कुछ इमेजेस वगैरह भी ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दा इसका जो टाइटल ले दिया पोस्ट का डमी टेक्स्ट, और उस डमी टेक्स्ट के अंदर मैंने कुछ ऐसे ही गूगल से डमी डाटा उठा के इसमें ऐड कर दिए और उसको यहाँ से मैं पब्लिश करूंगा। अब मैं जैसे ही पब्लिश करता जाऊंगा देखिएगा क्या होगा कि मैं जैसे इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैंने देखा ना सेटिंग में पहले रीडिंग में जाके क्या कर दिया था लेटेस्ट पोस्ट, अब लेटेस्ट पोस्ट हमारी ये वाली है, तब होगा क्या कि हमें इसकी जगह हमारी लेटेस्ट पोस्ट देखेगी जो कि मैंने अभी भी पब्लिश की है। देखिए यहाँ पे मैं देख रहा होगा ये हमारी लेटेस्ट पोस्ट है, यानी डमी टेक्स्ट, और नीचे लिखा आ रहा है कंटिन्यू रीडिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमें मजीद डिटेल में यहाँ पे दिखाई गया। देखिए मैंने कितना डाटा बेस किया था वो सारे का सारा हमें यहाँ पे पोस्ट के ऊपर नजर आना शुरू हो गया। और मजे की वजह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं दिखाता भी है कि हमने किस डेट को ये पोस्ट की थी, 15 अक्टूबर 2020 एडवन, और इसके आगे सारी डिटेल हमें दिखा रहा है कि इस तारीख को ये पोस्ट की गई है। और ऊपर उसकी जो हेडिंग लिखी हुई थी डमी टेक्स्ट वो आपको नजर भी आ रही है। और इसी तरह आप जाके नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि हम इसमें नीचे कमेंट भी कोई भी लीव कर सकते हैं कमेंट, और पोस्ट कमेंट करें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे जो कमेंट होगा वो पोस्ट इसी तरह हो जाए। देखिए मैंने जैसे किया ना, तो देखिए हमारे पास एक पोस्ट नीचे कमेंट भी रिलीज हो गया है। अगर यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में जाऊँ तो यहाँ पे मैं वो अगर मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा है 2 कमेंट्स, और कमेंट्स में यहाँ पे हमारे पास वही देखिए कमेंट्स आगे जो मैंने अभी इसमें ऐसे डमी टाइप कर दिया था यहाँ पे हमें वही नजर आना शुरू हो गया। इस तरह करके ये डिफरेंस है मेन कि हमारी जो पोस्ट होती है। देखिए मैं अगर आपको बैक जाके दिखाऊं, देखिए हमारे पास नीचे एक और पोस्ट दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड के नाम से। मैं बैक जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था, मैं इसको एक दफा फिर से बैक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 पोस्ट नजर आ रही है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये जो पुरानी हमारी थी लेटेस्ट पोस्ट जो पहले थी, इससे पहले जो थी वो लेटेस्ट पोस्ट यही थी, बट जब मैंने ये डाल दी तो फिर लेटेस्ट ये वाली होगी, तो इसमें का मई 1 पे यही दिखेगी। और इसके भी ऊपर डेट दिख रही है कि 4 अक्टूबर 2020 को ये पोस्ट हुई है, और उसके ऊपर ये टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह नीचे दी हुई है। तो ये होती है पोस्ट एक्चुअली, कि जैसे देखिए पहले टॉप पे ये थी, मैं जैसे ही नहीं ऊपर पोस्ट करता गया तो वो नीचे चली गई और ये टॉप पे हमें विजिबल होना शुरू हो गई है। तो ये डिफरेंस है पोस्ट में। और अगर आप पेजेस की बात करें तो पेजेस तो आपकी वही है सारे, जैसे होम हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ही वही किया कि हमारे होम पेज के ऊपर हमें लेटेस्ट पोस्ट देखे, ना कि होम देखे, ठीक है, होम का कोई डाटा। इस तरह अबाउट मी में जाएंगे तो अबाउट मी में जो कुछ था वैसा का वैसा ही हमारा डाटा इसी तरह रहेगा। और अब इस तरह अगर ब्लॉग में जाए तो ब्लॉग में हमारा वही पोस्ट आ जाती है, जाहिर सी बात अभी भी जो हमने की हुई है पोस्ट, और हमारे पास कॉन्टैक्ट मी में हमारा वही फॉर्म सा लगा होगा या ऐसे कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी होगी। तो ये तो हमारा आज का डिफरेंस के पेज के दरमियान और पोस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है और इनको क्यों यूज करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। और एक और मजे की चीज बताऊं कि आप पोस्ट के अंदर टैग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और जो हमारी पोस्ट होती है वो उसकी एसईओ अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमें एसईओ करने के लिए गूगल यही कहता है कि जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चीज चल रही है आपको ऐसी चीज बनाए जो कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है, ताकि आपका जो ब्लॉग या आपकी पोस्ट होगी वो अपनी यूट्यूब सर्च इंजन में डाले ताकि आपकी ट्रैफिक बढ़े, ठीक है। तो एक्चुअली जो वीडियो आपकी जो वेबसाइट द्वारा रैंक होती है वो आपकी पोस्ट की वजह से होती है, ना कि पेजेस की वजह से। तो पेजेस में हमारे पास ज्यादा ये भी ऑप्शन नहीं होता कि हम उसके अंदर टैग्स वगैरह ऐड कर सकें, बट अगर आप बात करें यहाँ पे आपकी पोस्ट की तो वहाँ पे आप इसमें टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एड करें इसको तो हमें इसमें टैग्स वगैरह के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास टैग्स आ रहे हैं, यानी हमने जो ब्लॉग लिखा हुआ होगा, हमने जो पोस्ट डाली है उसके रिलेटेड फिर हमें यहाँ पे टैग्स ऐड करने होते हैं, जिससे फिर क्या होता है गूगल को हेल्प मिलती है ढूंढने में, डाटा इकट्ठा करने में हेल्प मिलती है, जिससे हमारी वेबसाइट की एसईओ होती है। ये सारी चीजें हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। बट आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी कि पोस्ट वर्सेस पेज के दरमियान क्या मेन डिफरेंस क्या है, उनको किस तरह करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है, तो इंशाल्लाह इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे अगली आने वाली क्लासेस के अंदर। तो इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपने कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई करूं। और तब तक मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।